लुमिनारा, आदरणीय लुमिनारा, कृपया जल्दी देखिए, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। क्या हुआ मेरी छोटी जलपरी कोरालिया? तुम्हारी आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? शांत हो जाओ और मुझे बताओ। लुमिनारा, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? कृपया मेरे हाथों में देखिए, ये सागर का हृदय है। कल रात तक ये एक सूर्य की तरह चमक रहा था, लेकिन आज इसकी नीली चमक धुंधली पड़ गई है। इसके भीतर का जादू सो रहा है। ओह नहीं, मुझे इसी बात का डर था। पास आओ कोरालिया, मुझे इसे ध्यान से देखने दो। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि हमारे साम्राज्य के मूंगे भी अपना रंग खो रहे हैं? लाल मूंगे अब भूरे हो रहे हैं और नीले पौधे सफेद पड़ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है। कुछ छोटी मछलियां भी आज सुबह से उदास हैं। लुमिनारा, ये मोती तो हमारे पूरे सागर की जीवन शक्ति है। अगर ये पूरी तरह बुझ गया तो क्या होगा? क्या हमारा ये खूबसूरत जादुई घर हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा? हाँ कोरालिया, अगर ये मोती अपनी पूरी चमक खो देता है तो समुद्र का ये हिस्सा एक ठंडे, अंधेरे और निर्जीव रेगिस्तान में बदल जाएगा। कोई भी समुद्री जीव यहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। ये मोती केवल प्रकाश नहीं देता, ये हमें जीवन, खुशी और जादू प्रदान करता है। तो हमें कुछ करना होगा। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मुझे बताइए लुमिनारा, इस मोती की चमक वापस कैसे लाई जा सकती है? इसका केवल एक ही तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। बहुत पहले, जब मैं तुम्हारी तरह एक युवा जलपरी थी, तब हमारी पूर्वजों ने मुझे एक कथा सुनाई थी। इस मोती को तारों की खाई में ले जाना होगा। वहाँ सबसे गहरे और सबसे अंधेरे पानी में प्राचीन जादू की एक धारा बहती है। केवल वही धारा इस मोती को फिर से जीवित कर सकती है। तारों की खाई? लेकिन वो तो यहाँ से बहुत दूर है और मैंने सुना है कि वहाँ खूंखार समुद्री जीव और भयानक परछाइयाँ रहती हैं। कोई भी जलपरी आज तक वहाँ से वापस नहीं आई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये खतरनाक है। मेरी पूंछ में अब वो गति नहीं है और मेरा जादू कमजोर हो चुका है। मैं इस यात्रा पर नहीं जा सकती। तो मैं जाऊंगी। मैं अपने घर को इस तरह नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। मैं इस मोती को तारों की खाई तक ले जाऊंगी। क्या तुम सचमुच तैयार हो? ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरा डर मेरे साम्राज्य के लिए मेरे प्यार से बड़ा नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। मेरा सारा प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरी बहादुर कोरालिया। सबसे पहले तुम्हें ज्ञान की गुफा जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक्विलस मिलेंगे। वे एक बहुत ही प्राचीन और बुद्धिमान समुद्री कछुए हैं। वे ही तुम्हें तारों की खाई का सही रास्ता बता सकते हैं। ये मोती लो और इसे अपने हृदय के पास सुरक्षित रखना। मैं आपको निराश नहीं करूंगी लुमिनारा। मैं इस मोती को वापस इसकी पूरी चमक के साथ लेकर आऊंगी। आदरणीय एक्विलस, क्या आप यहाँ हैं? मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपके ध्यान में बाधा डाली हो। इतनी मधुर आवाज, एक जलपरी? बहुत समय हो गया जब मैंने किसी जलपरी को यहाँ देखा था। पास आओ नन्ही जलपरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोरालिया है, बुद्धिमान एक्विलस। मैं कोरल साम्राज्य से आई हूँ। कोरल साम्राज्य, वो रंग बिरंगा स्थान, मुझे याद है। मैं वहां सदियों पहले गया था। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है कोरालिया? तुम्हारी आंखों में समुद्र का सारा दुख क्यों छलक रहा है? क्योंकि हमारा साम्राज्य खतरे में है एक्विलस। ये देखिए, सागर का हृदय अपनी चमक खो रहा है। लुमिनारा ने मुझे बताया है कि इसे फिर से जीवित करने के लिए मुझे तारों की खाई जाना होगा। क्या आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं? तारों की खाई, वो स्थान जहां समुद्र का सबसे गहरा रहस्य सोता है।
तुम्हें भूल भुलैया वाले समुद्री जंगल से होकर गुजरना होगा। उस जंगल के पौधे भ्रम पैदा करते हैं। वे तुम्हें रास्ता भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं रास्ता नहीं भटकूंगी। मेरा लक्ष्य मेरे हृदय में स्पष्ट है। उसके बाद मुझे कहाँ जाना होगा? जंगल पार करने के बाद तुम्हें एक गहरी ढलान मिलेगी जो अंतहीन अंधकार की ओर जाती है। वही तारों की खाई है। लेकिन सावधान रहना कोरालिया, उस खाई का रक्षक ज़ेफिरिन है। वो एक अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन जलपरी देवता है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है तो तुम उस खाई के अंधकार में हमेशा के लिए खो जाओगी। ज़ेफिरिन, केन कैसी परीक्षा लेते हैं? ये कोई नहीं जानता। ज़ेफिरिन की परीक्षा हर जीव के लिए अलग होती है। वो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे सच को परखेंगे। ये बहुत डरावना है, लेकिन मेरे पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। मुझे जंगल का रास्ता बताइए। उत्तर की ओर तैरती रहो जब तक कि पानी का रंग गहरा हरा न हो जाए। और याद रखना, जंगल में अपनी आंखों से ज्यादा अपने हृदय पर विश्वास करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्विलिस। मैं आपकी सलाह हमेशा याद रखूंगी। देखो तो यहाँ कौन आया है? एक चमकती हुई जलपरी। तुम यहाँ इस अंधेरे जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? तुम कौन हो? मैं रास्ता नहीं भटकी हूँ। मुझे आगे जाने दो। मेरा नाम वोर्टेक्सा है। मैं यहाँ की रानी हूँ और कोई भी मेरी अनुमति के बिना इस जंगल को पार नहीं कर सकता। तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मुझे तारों की खाई जाना है। कृपया मुझे मत रोको वोर्टेक्सा। मेरे पास समय बहुत कम है। ये सागर का हृदय है और ये बुझ रहा है। अगर मैं समय पर नहीं पहुँची तो मेरा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ओह, तो ये एक जादुई मोती है। कितना सुंदर है। मुझे दे दो, मैं इसे अपने बालों में सजाऊंगी। नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है। ये लाखों जीवों का जीवन है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। तो ठीक है, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। वोर्टेक्सा, कृपया समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम प्यार करती हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? कल्पना करो कि अगर तुम्हारा ये जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा ही मेरे घर के साथ हो रहा है। मेरी बहनें, मेरे दोस्त, वहाँ के छोटे छोटे जीव सब खतरे में हैं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हारी शक्तियों से डर लगता है वोर्टेक्सा, लेकिन मेरा दुख मेरे डर से ज्यादा बड़ा है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हारी आंखों में सच है कोरालिया, और तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। मैंने आज तक केवल स्वार्थी जीवों को देखा है जो यहाँ खजाना ढूंढने आते हैं। तुम पहली हो जो दूसरों के लिए यहाँ आई हो। धन्यवाद वोर्टेक्सा। क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? रास्ता बताना बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे पीछे आओ। तुम बहुत अच्छी हो वोर्टेक्सा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जब तुम वापस आओ तो मुझे अपने साम्राज्य के बारे में एक कहानी सुनाना। कौन है जो मेरे अंधकार में प्रकाश लेकर आया है? किसने तारों की खाई की शांति को भंग करने का साहस किया है? मैं कोरालिया हूँ। मैं कोरल साम्राज्य से आई हूँ। कोरालिया,
एक बहुत ही कमजोर और छोटी जलपरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मुझे भय है महान सेफिरिन, लेकिन मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। मैं सागर का हृदय लेकर आई हूँ। इसका जादू मर रहा है। मुझे इसे प्राचीन जादू की धारा में रखकर फिर से जीवित करना है। कृपया मुझे रास्ता दीजिए। मूर्ख जलपरी! जादू की धारा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका उपयोग कोई भी अपनी इच्छानुसार कर सके। ये ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा है। इसे प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। मैं कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम्हें मुझे अपना सबसे कीमती हिस्सा देना होगा। मैं तुम्हारी पूंछ की वो, इसके बिना तुम कभी भी एक साधारण जलपरी की तरह तैर नहीं पाओगी। क्या तुम अपने साम्राज्य के लिए अपनी पहचान और अपनी आजादी का बलिदान देने को तैयार हो? सोच लो कोरालिया, एक बार चमक चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरी चमक और मेरी आजादी मेरे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन जब मेरा घर ही नहीं रहेगा तो मेरी आजादी का मैं क्या करूंगी? अगर मेरे रेंगने से हजारों जीवों को जीवनता है, मुझे ये स्वीकार है। अपनी आंखें खोलो बहादुर कोरालिया। क्या 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 हुआ? मेरी चमक अभी भी मेरे पास है। आपने मेरी शक्ति क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए थी। मुझे केवल तुम्हारा हृदय देखना था। ये परीक्षा तुम्हारे त्याग की थी। जो जीव निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, वही सबसे शुद्ध जादू का अधिकारी होता है। सेफिरिन, आपका बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन आज वे एक बहुत ही प्राचीन और बुद्धिमान समुद्री कछुए हैं। वे ही तुम्हें तारों की खाई का सही रास्ता बता सकते हैं। ये मेरा जंगल खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखों में सच है कोरालिया, और तुम्हारा हृदय जी कहने की क्या आवश्यकता नहीं है। बस जब मैं आऊं तो मैं सच राज्य के बाहर जाना।